Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Science NCERT series. इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 तक क्लास 7 का किया था साइंस और आज है चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 NCERT साइंस की। इसका जो टाइटल है वो है एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्लास 7 NCERT चैप्टर में देखें वो हम डिस्कस करेंगे। यही वाले चैप्टर्स आगे फिर हायर क्लासेस की हमें एनसीईआरटी में कंप्लीट करने हैं, वहाँ पे इनका इन डिटेल दिया होगा। यहाँ पे छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स इनके लिए दिए गए होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस, 3 तरह की सबस्टेंस होती हैं। कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ को हम एसिड्स बोलते हैं, कुछ बेसिस होते हैं और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले एसिड्स जो होते हैं ना, उनका आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो सोर होते हैं, वो खट्टे होते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर। जो एसिड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है, ये कोरोसिव इन नेचर होता है। मतलब अगर जिस चीज़ पे अल्लाह ना करे कहीं पे एसिड पड़ता है ना, वो ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ वो खा जाता है चीज़ों को। कोरोसिव इसका नेचर है। अ कंसनट्रेटेड एसिड कट्स थ्रू क्लोथ्स एंड ईट्स अवे द वूल। अगर वो कपड़ों पे पड़ेगा, उससे क्लोथ्स को वहाँ पे छेद हो जाएगा, वो वूल को भी खा जाता है, तो वो कोरोसिव इन नेचर है। इफ़ इट फॉल्स ऑन सिक्स इट कैन कॉज बर्न्स। स्किन, अगर इस स्किन पे पड़ेगा ना एसिड, तो उससे क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो दैट मीन जो एसिड होता है बहुत खतरनाक होता है। आपने रिसेंटली देखे होंगे हमारी सोसाइटी में एक गलत चीज़ फैली थी जिसपे एसिड अटैक्स किए जाते थे, और वो भी एक जो है वो क्यों किए जाते थे, दूसरे बंदे को हार्म करने के लिए। ठीक है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। तो एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। एसिड जो होता है वो क्लोथ्स पे अगर गिरेगा, क्लोथ्स को ही वो ख़त्म करता है और ईट आउट करता है। अगर स्किन पे पड़ेगा तो बर्न करता है स्किन को। जो एसिड्स होते हैं ना, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स। ठीक है, और उनके थ्रू पास होती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसलिए गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात है, आपको याद रखनी है। एसिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले मिनरल एसिड्स। जो एसिड्स हम मिनरल से प्रिपेयर करेंगे ना, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ का एक क्रस्ट होता है बाहर वाला एरिया, फिर मेंटल भी होता है, कोर भी होता है ना। तो अर्थ में जो मिनरल्स प्रेजेंट है ना, अगर हम उनसे जब हम उनसे प्रिपेयर करते हैं ना एसिड को, उसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं, क्योंकि वो एसिड बना हुआ होता है, मिनरल से निकला हुआ होता है, उसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड्स। These are acids produced by plants and animals. Organic acids वो acids होते हैं जो plants और animals को यूज करके बनाया होता है, क्योंकि plant और animal दोनों organic है ना, living organism है ना, plants भी living thing है और animal भी living thing है, वो दोनों ये है organic है। तो living जो plants और animals से acid बनाया जाता है ना, उसको हम organic acids बोलते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी एसिड्स प्लांट्स और एनिमल से बनाए जाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से या एनिमल एक्सट्रैक्ट से, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। उसके बाद है वीक एसिड्स, WEAK, वीक से ही पता चलता है कमज़ोर। ठीक है, वीक एसिड क्या होता है, जो कि एसिड तो होता है वो, लेकिन वो कमज़ोर एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वो वीक एसिड होता है। दे डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन सोल्यूशन। जब हम एसिड को सोल्यूशन में डालते हैं ना, वो अलग अलग हो जाते हैं आयन्स एसिड के। तो जो वीक एसिड होगा ना, वो अलग अलग उतने आयन्स नहीं करता है, वो डिसोसिएट कम्प्लीटली नहीं होता है सोल्यूशन में। जैसे कि नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये उतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, ये वीक एसिड्स में आ जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऑब्वियसली ये उल्टा होगा वीक एसिड्स का। स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब जो बहुत खतरनाक ही हाई कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डिसोसिएट होते हैं कंप्लीटली सॉल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, तो आपने याद रखा टाइप्स ऑफ एसिड्स, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो हम अर्थ के क्रस्ट में जो प्रेजेंट मिनरल्स है वहाँ से जो बनाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल डेरिवेटिव, एनिमल से हम प्रोड्यूस करते हैं। वीक एसिड्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, कम्प्लीटली आयनाइजेशन वो अलग अलग नहीं हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है,
और एसिड्स क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं और करोसिव इन नेचर होते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसको हम बोलते हैं, बेसिकली इट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। जब एक एसिड और दूसरी सबस्टेंस, एक डिफरेंट ही सबस्टेंस, बेस जिसको हम बोलते हैं, जब एक एसिड और बेस मिलता है, एक रिएक्शन और रिएक्शन होती है उनके बिटवीन, और जहाँ जब एसिड और बेस मिलता है ना, आपको याद रखना है, जब एक एसिड और बेस मिलेगा ना, वहाँ पे सॉल्ट और वाटर निकलता है रिजल्टेंट, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। जब हम एक एसिड और बेस को मिलाते हैं ना, और वहाँ पे जब हम उनको रिएक्शन करवाते हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा ना रिएक्शंस का, जब हम एक एसिड और बेस को मिलाते हैं, वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे एक तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड प्लस बेस, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, वहाँ पे एक तो सॉल्ट निकलता है और वाटर। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे नोट करके रख लो। जब एक एसिड और बेस मिलती है, वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। एग्जाम्पल क्या है, HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है HCl। NaOH क्या है, ये बेस है। जब हमने एसिड और बेस मिलाया, ध्यान से सुन लेना, देखो अब मैं जूम करती हूँ। जब हमने HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, जब हमने एसिड प्लस बेस को मिलाया, वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या बना है, NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन साल्ट होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, वो सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे NaCl बना, और क्या बना, H2O। H2O क्या होता है, वाटर होता है। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जब एक एसिड और बेस मिलती है, वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, शाबाश। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल या एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन क्या होता है, टू मच एसिड इन स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग एन एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो, जब हम बोलते हैं ना कि हमें इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, वो कब होती है, जब हमारे स्टोमक में एक्सेस एसिडिटी जब हो जाती है। हमारे स्टोमक में एक एसिड होता है, हमारे स्टोमक में क्यों एक नॉर्मल सा एक एसिड होता है, क्यों, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो ऐसा एसिड होता है जो हमारी स्टोमक की लाइनिंग ऐसी होती है, उसको हार्म नहीं करता है। लेकिन अगर ये एसिड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, हमारी एसिडिटी हो गई स्टोमक की, हमें इंडाइजेशन होता है। तो जब इंडाइजेशन क्या होता है, जब भी हमारे स्टोमक में ज़्यादा ही एसिड हो जाता है, फिर हमें एंटा एसिड हम उसको बोलते हैं। जैसे हम पेंटॉप लेते हैं, रेबिपेराजोल लेते हैं, पेंटापेराजोल लेते हैं, तो हम एंटा एसिड दवाई लेते हैं। फिर उसको क्यों, क्योंकि हम यहाँ से ऐसा दवाई लेते हैं जो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, उसको हम न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ से हम उसको बेस डाल के न्यूट्रलाइज करता है। तो आपको याद रखना है, इंडाइजेशन कब होती है, जब हमारे एसिड में टू मच ऑफ एसिड हो जाएगा हमारे स्टोमक में, और हम फिर एंटी एसिड जो है मेडिसिन लेते हैं। अच्छा, एंट स्टिंग क्या होती है, जब एक चोटी होती है ना, छोटी सी एंट, वो जब बाइट करती है, जब वो क्या करती है, इंसान को बाइट करती है, ये इट इंजेक्ट, जब चोटी बाइट करती है उस पर क्या हो जाता है, वो रेडनेस आ जाती है और वो खुजली होती है वहाँ पे, फिर वो सिस्ट जैसे बन जाती है ना। वो बेसिकली हमें क्यों एंट की बाइट से हम ये एलर्जी होती है, क्योंकि वो इंजेक्ट करती है हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड। क्या करते हैं, ये डे टू डे एग्जांपल्स है। अब मुझे बताओ, आजकल ज़्यादातर लोगों को एसिडिटी होती है ना स्टोमक में, ये डे टू डे प्रॉब्लम है। दूसरी डे टू डे प्रॉब्लम है, कभी भी आंट हमें काटती है ना, एंट जो होती है वो काटती है, चोंटी काटती है, तो उस टाइम क्यों हमें स्किन पे रिएक्शन होती है, क्योंकि वो इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड। एंड हमारी स्किन में इंजेक्ट करती है काटने के टाइम फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और उस टाइम फिर हम उसको कैसे फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, या तो ऐसे कुछ टाइम में बार ठीक होता है, या हम रब करते हैं उस पर मॉइस्ट बेकिंग सोडा, ठीक है। मॉइस्ट बेकिंग सोडा जब हम उस पर रब करते हैं ना, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं उस फॉर्मिक एसिड को। बेकिंग सोडा का ये अगर आप केमिकल नेम याद रखना चाहोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम कैलामाइन उस पर लगाते हैं, कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट, हम उस पर कैलामाइन भी लगा सकते हैं। तो एंट जब स्टिंग करती है, जब एंट बाइट करती है, उससे क्या हो जाता है, वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड डालती है, उससे क्या हो जाती है, हमें वो एलर्जी जैसी होती है ना, और हम मतलब सुकून से नहीं रह पाते हैं, ठीक है। फिर हम उसको दवाई ऊपर से लगाते हैं, जैसे मॉइस्ट बेकिंग सोडा हो या कैलामाइन हो। बात समझ में आ गई। उसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक
स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब सोइल में क्या होता है, सोइल में जब एसिडिटी ज़्यादा होती है, जब सॉइल में एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी। लेकिन आपको पता है क्यों होता है एसिड सॉइल में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो गई थी पंजाब और हरियाणा साइड से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा काश्तकारी होती है ना, तो वहाँ पे वो एक्सेसिव वाटर देते थे। तो जो एक्सेसिव हम वाटरिंग करते हैं ना प्लांट्स की, वहाँ पे भी एसिडिटी ज़्यादा होती है। जब एसिडिटी सॉइल की ज़्यादा होती है, हम क्या करते हैं, याद रख लेना, जब भी सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा होना, उस टाइम हम लाइम मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। ठीक है, क्विक लाइम हम मिलाते हैं, स्लैक्ड लाइम हम मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम लाइम ऐड करते हैं सॉइल को। उससे क्या हो जाता है, सॉइल की जो है एसिडिटी कम हो जाती है। जब पंजाब और हरियाणा में ये प्रॉब्लम हुई थी, फिर एग्रीकल्चरिस्ट ने बोला था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बोला था कि आप लाइम ऐड करो सॉइल को, सो दैट इसकी जो है एसिडिटी कम हो जाए और उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज हम कर सकते हैं। तो ये डे टू डे लाइफ में हमने देखा कि जब एसिडिटी ज़्यादा होती है, हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, अब एक आपने सुना होगा लिटमस पेपर। जब हम छोटे थे ना, तो लेबोरेटरी में जब हम जाते थे, तो लिटमस पेपर से हमें टीचर दिखाते थे। दिखने में तो दोनों एक जैसे होंगे, कोई लिक्विड होगा, दो लिक्विड्स होंगे, एक बेस होगा और एसिड होगा, हमें कैसे पता चलेगा। फिर हम लिटमस पेपर टेस्ट करते थे। वो एक पेपर होता था, उसका जो ही एसिड में हम डुबोते थे ना, उसका कलर चेंज हो जाता था। जो ही बेस में डुबोते थे तो एक और कलर आता था। तो एसिड टर्न्स लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड। अगर जो वो लिटमस पेपर होता है ना, अगर वो ब्लू कलर का होगा, जब हम ब्लू कलर लिटमस पेपर, याद रख लेना ये क्वेश्चन आ सकता है, जब हम ब्लू कलर लिटमस पेपर एसिड में डुबोते हैं, उसका कलर रेड चेंज हो जाता है, वो रेड बन जाता है। ब्लू कलर लिटमस एसिड में डाल के रेड हो जाता है। और जब बेस में डालते हैं ना रेड लिटमस पेपर, वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं और एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबस्टेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। अब ऐसे कुछ सबस्टेंसेस होते हैं जो ना ही एसिडिक होते हैं, ना ही बेसिक होते हैं, ना ही वो इनके बीच में आते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनको हम न्यूट्रल बोलते हैं। कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो ना ही एसिडिक होते हैं, ना ही बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे ये मेंशन नहीं करके होगा, ये हायर लेवल क्लास में होगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। बेसिकली इनका एक पीएच लेवल होता है, जिसका पीएच लेवल कम होगा ना, वो एसिडिक होता है, जिसका पीएच लेवल ज़्यादा होगा ना, वो बेसिक होता है। और इनके बिटवीन जो होते हैं ना, वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे जिसका पीएच लेवल -1 होगा, -2 होगा, -3, जितना कम होगा उसका पीएच, उतना वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और जो ही पीएच लेवल इंक्रीज होता है, वो आयंस का लेवल बेसिकली इंक्रीज होता है, तो वो बेस बनता है। तो जो ना ही एसिड होता है, ना ही बेस होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। बात समझ में आ गई? शाबाश। Solutions of substances that show different color in acidic, basic and neutral solutions are called indicators. अब देखो, इंडिकेटर हम किसको बोलेंगे? ऐसे कुछ सबस्टेंसेस के सॉल्यूशंस जो हमें एसिड में, बेस में और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर दिखाएंगे। ऐसे कुछ सबस्टेंसेस जो एसिडिक सॉल्यूशन में एक कलर दिखाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन में दूसरा कलर दिखाएंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन में तीसरा कलर दिखाएंगे। इससे क्या पता चलता है, उससे क्या फ़ायदा होता है? ये जो इंडिकेटर सबस्टेंसेस होते हैं, जिनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए, अगर हम किसी इस सोल्यूशन में डालेंगे, वहाँ पे कोई कलर देंगे, तो हमें पता चलेगा ये सोल्यूशन एसिडिक है कि क्या है। अगर दूसरे सोल्यूशन में डालेंगे, कोई और कलर आएगा, हम देखेंगे ये एसिड है, बेस है, क्या है। और चाहे एक और सोल्यूशन में डालेंगे, वहाँ पे एक और कलर आएगा, तो हमें पता चलेगा ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो उनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं दिस सोल्यूशन इज एसिडिक, दिस सोल्यूशन इज बेसिक, दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो इसलिए हम उन सबस्टेंसेस को इंडिकेटर्स बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, जब एसिड और बेस मिलता है, वहां पे सॉल्ट निकलता है और वाटर निकलता है। यहाँ इतना समझ आ गया आपको? शाबाश। An acid and base neutralize each other to form a salt. A salt may be acidic, basic और neutral in nature. अब जब एसिड और बेस मिलता है, हमें क्या मिलता है? क्या निकलता है वहाँ पे? सॉल्ट और वाटर। जो सॉल्ट होता है ना, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। ठीक है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है।
जो सॉल्ट हमें बनता है। बेसिस जो होते हैं ना, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। वो सोपी होते हैं टच में, ठीक है, और ये क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। कौन, बेसिस, ठीक है, बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है, कड़वे होते हैं और सोपी सोपी होते हैं टच में, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ बेसिस आर देयर। बेसिस की भी 2 टाइप्स है, एक तो वीक बेसिस है और स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस कौन होती है, दीज नेचुरली प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन सोल्यूशन। वीक बेसिस उनको हम बोलते हैं जो मैंने बोला ना, जो जैसे हम एसिडिस के टाइम डिसोसिएशन पढ़ा था, जो कम आयन्स बनाए सोल्यूशन में, कम हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाए, वो वीक बेस होती हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेसिस है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सोल्यूशन में डालते हैं, ये आयनाइजेशन इसका कंप्लीटली नहीं होता, ये कम हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाती हैं वाटर में, ठीक है, जो वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं। जैसे कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक पोटाश है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। क्योंकि जब हम एसिड या बेस डालते हैं ना सोल्यूशन में, ये अलग अलग हो जाते हैं, इनमें जो आयन्स से बने हुए होते हैं ना, वो आयन्स अलग अलग हो जाते हैं। तो कौन ज़्यादा आयन्स बनाएगा, मतलब कौन पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और कौन कम बनाएगा उसको हम वीक बोलते हैं। अब इंडिकेटर्स इज अ स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सबस्टेंस। जैसे मैंने बताया कि इंडिकेटर क्या होता है, केमिकल सबस्टेंस होता है जो कि कलर अपना चेंज करता है। जो ही ये कलर अपना चेंज करता है तो हमें इंडिकेशन मिलती है कि ये जो इसका सोल्यूशन में कलर चेंज हुआ, ये क्यों हुआ, ये एसिड की इंडिकेशन है, बेस की इंडिकेशन है, या न्यूट्रल की इंडिकेशन है। इट इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की क्लासिफिकेशन। नेचुरल इंडिकेटर्स हम देखेंगे। मतलब इंडिकेटर होता है सबस्टेंस कोई जो हमें दिखाएगा, जिसका कलर चेंज हो जाएगा और हमें दिखाएगा कि ये सोल्यूशन जो है एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है। अब नेचुरल भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, एल्गी से निकालते हैं हम, लाइकन से हम निकालते हैं, इसको हम लिटमस बोलते हैं। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर और इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन। जो लिटमस होता है ना, बेसिकली हम ये लाइकन से लेते हैं। लाइकन एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटर लिटमस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लाइकन से लेते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलगे है, तो उसको उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये पेपर फॉर्म में होता है, जैसे स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है, मैंने आपको बताया, उसी फॉर्म में होता है, या सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है लिटमस, ठीक है। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर जो होता है वो है टर्मरिक, हल्दी, जो हमारे किचन्स में अवेलेबल होती है, हल्दी। इट रिमेन इज येलो इन न्यूट्रल एसिडिक सोल्यूशन एंड एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न इज रेड इन एल्कलाइन सोल्यूशंस। जो हल्दी होती है ना, अगर ये बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे ना, एल्कलाइन हम बेसिक को बोलते हैं, अगर हम एल्कलाइन सोल्यूशन में डालते हैं ना, तो ये रेड टर्न होती है। तो इस हल्दी का कलर क्या बन जाता है, रेड बनता है, ठीक है। लेकिन ये एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में येलो ही रहती है, लेकिन जो ही अल्कलाइन सॉल्यूशंस में हम इसको डालते हैं ये रेड टर्न होता है, ठीक है। तो जब भी हम हल्दी का कलर रेड हो जाएगा, हमें क्या पता चलेगा, ये सॉल्यूशन अल्कलाइन है। लेकिन एसिड और न्यूट्रल अगर होगा तो इसका कलर येलो ही रहता है, ठीक है, शाबाश। चाइना रोज, इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन। चाइना रोज को अगर हम सॉल्यूशन में डुबोएंगे, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये ग्रीन बनेगा, क्योंकि चाइना रोज बेसिक सॉल्यूशन का कलर ग्रीन बनाता है। और चाइना रोज अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये इसका कलर डार्क पिंक मैजेंटा कलर बनाता है। तो चाइना रोज जो है वो भी एक, रोज क्या होता है, वो प्लांट से ही निकलता है ना, वो भी एक नेचुरल ये है, इंडिकेटर है। तो चाइना रोज एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक बनाता है और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन बनाता है। उसके बाद है रेड कैबेज। क्या है इसके बाद, रेड कैबेज। रेड कैबेज इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू रेड एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ब्लू, ठीक है।
रेड कैबेज भी एक जो है नेचुरल इंडिकेटर है। ये एसिडिक सोल्यूशन को रेड करता है कन्वर्ट, और बेसिक सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करता है। कौन? रेड कैबेज। रेड कैबेज एसिडिक सोल्यूशंस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेसिक सोल्यूशंस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। बाकी ये तो थे नेचुरल इंडिकेटर्स। बाकी इंडिकेटर जो है वो है मिथाइल ऑरेंज। इट गिव्स पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सोल्यूशंस एंड येलो कलर विद बेसिस। जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो पिंकिश रेड कलर देता है एसिडिक सोल्यूशंस में और येलो कलर देता है बेसिस के साथ। ठीक है। और एक है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन क्या है? इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर। इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशंस बट टर्न्स पिंक इन अल्कलाई सॉल्यूशन। जो फिनोप्थेलिन है ना, ये एक एसिड बेस इंडिकेटर ये भी है। ये कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशंस में, और अगर इसको हम बेसिक या अल्कलाइन हम बोलते हैं बेसिक को, सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या बनता है? पिंक टर्न होता है। ठीक है। जो फिनोप्थेलिन होता है, अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। अगर हम इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये पिंक बन जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? शाबाश। तो ये चैप्टर था एसिडिस और बेसिस के रिलेटेड, चैप्टर नंबर 5 आज हमने किया। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस चैप्टर में। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा और कितना समझ आया इसमें। ठीक है। तो कल हम करेंगे चैप्टर 6। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा JKS वाला बैच, उसके लिए आपको WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। या VLW बैच में आप आना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन है।